Hello, 7th class. Today we are going to continue our chapter first from history, and chapter name is Tracing Changes Through 1,000 Years. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel स्कूली ज्ञान। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे अलग अलग जो डायनेस्टीज़ थी उन लोगों ने रूल किया और उनका भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड था, या हम बोल सकते हैं तरह से एक उनके जो वंश क्लेन जो था उन लोगों ने रूल किया। फिर उसके बाद कोई दूसरा बोल सकते हैं डायनेस्टी आई, तो ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रही। ठीक है, और सिंपल से थिंक है, जब अगर इस तरीके से कंटिन्यूसली डायनेस्टी आएगी तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह या मनभेद वगैरह देखने को मिलेगा। उसी के बेसिस पे आज हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपके ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। ठीक है, रिलीजन मीन्स नॉर्मल हम लोग धर्म को बोलते हैं, या फिर हम लोग धर्म जो होता है उसको रिलीजन के बेसिस पे जानते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे ओल्ड रिलीजन आया और कैसे न्यू रिलीजन, मतलब ओल्ड और न्यू से मतलब ये है कि कैसे एंशिएंट टाइम पे कौन सा रिलीजन मतलब लोग मानते थे और कैसे बाद में लोगों ने रिलीजन को अप्लाई किया। तो ये सब चीज़ें जो है ये अपने डिफरेंट थिंग्स जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पैराग्राफ। The 1,000 years of history that we are exploring witness major development in religious tradition। मतलब अगर हम लोग पुराने हज़ारों वर्षों की बात करें या बहुत 1,000 years की बात करें या उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हमारे को क्या देखने को मिलेगा इसमें एज अ रिलीजियस बेसिस पे या बोल सकते हैं धर्म के आधार पर काफ़ी सारे चीज़ें जो है चेंजेस या बदलाव देखने को मिले। अब वो किस तरीके से चेंजेस थे तो हम लोग ऊपर टाइटल से पढ़ चुके हैं, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। नेक्स्ट है people beliefs in divine was sometimes deeply personal but more usually it was collective। मतलब लोग क्या करते थे पर्सनली, मतलब कि लोग सब अपने अपने भगवान को या अपने अपने धर्म को या अपने अपने जो गॉड था उनको मानते थे, लेकिन ये मोस्टली अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता था, ये एक ग्रुप का होता था। ठीक है, मतलब कहने मीन्स लोग एक समूह के अंदर, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के देवी देवता अलग हैं, मुस्लिम धर्म है तो वहाँ पे जो है अलग वो लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक कलेक्टिवली या एक समूह के रूप में होता था, बट कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि पर्सनली भी लोग क्या करते थे एज अ डिवाइन या भक्ति में डूबे रहते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव बिलीफ इन द सुपर नेचुरल एजेंसी। रिलीजन वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटी। तो इसमें बताना चाह रहा है कि जिसे हम लोग बात कर रहे थे कि डिवाइन मतलब जो भक्ति वगैरह या लोग पूजा पाठ वगैरह करते थे तो पर्सनल और कलेक्टिवली दोनों तरीके से होती थी, लेकिन मेनली अगर हम लोग देखें दोनों ही, चाहे पर्सनल हो चाहे कलेक्टिवली हो, मतलब एक चाहे ग्रुप की हो चाहे एक सिंगल पर्सन की हो, ये सारा किससे मेंशन किया गया या किससे कनेक्टेड होता था, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते थे, मतलब सामाजिक और आर्थिक जो संगठन होते थे जो लोकल कम्युनिटी मतलब वहाँ के लोकल जो पीपल्स हुआ करते थे उनसे जुड़े हुए होते थे। फिर दिया एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टरेड तो डिड दियर रिलीफ। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, अगर हम लोग इसके बेसिस पे बात करें तो क्या बोलना चाह रहा है ये, तो जिस तरह से सोशल वर्ल्ड के अंदर इनके ग्रुप को या पर्टिकुलर इनकी जो आस्था थी मतलब जो डिवाइन था वो बदला गया, तो उसी तरीके से इनकी जो हम लोग बोल सकते हैं ना इनके आगे आगे चेंजेस देखने को मिले। अब वो चाहे रिलीजियस बेसिस पे हो चाहे इनके डिवाइन बेसिस, मतलब इनके जो पूजा पाठ करने का तरीका था उसमें चाहे बदलाव हुआ। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई थी, बिकॉज ये सब चीज़ें होना ज़रूरी था, बिकॉज हम लोग अगर बात करें तो जो सोशल वर्ल्ड था उसके बेसिस पे, मतलब जैसे आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है चेंजेस इट्स अ नेचर। ठीक है, मतलब नेचर की बात करें तो क्या है चेंजेस मतलब बदलाव होता है, तो वैसे ही हम लोग डिवाइन की बात कर रहे हैं तो डिवाइन भी इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, तो इसलिए यहाँ पे भी चेंज देखने को मिला। और क्या चेंजेस देखने को मिला हम लोग नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अक्योर इन द व्हाट वी कॉल हिंदुज़्म टुडे। मतलब अगर हम लोग बात करें कि जो चेंजेस मेनली जो देखने को मिला वो इस पीरियड के या इस टाइम ड्यूरेशन में जो चेंजेस हुआ था वो क्या था, सबसे मेन हिंदुइज्म, मतलब जो हिंदू जो धर्म था या पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं हिंदुत्व जो था वो देखने को मिला। और उसके पीछे कारण क्या था, जो कि उनकी आस्था जो डिवाइन थी उनके बीच में चेंजेस आना या बदलाव आना। अब वो चेंजेस क्या क्या थे तो इसमें दे रखा है, दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड the growing importance of Brahmins and priests and dominate
ग्रुप इन सोसाइटी। मतलब अगर हम लोग बात करें तो चेंजेस क्या क्या थे। पहला चेंजेस तो ये कि नए नए देवी देवता की पूजा की जाने लग गई। जो राजा महाराजा हुए थे उन्होंने क्या किया, टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन करवाए। इसके साथ साथ बोलें तो इन लोगों ने जो इम्पोर्टेंस रोल सोसाइटी में रखना या इम्पोर्टेंस रोल जिस सोसाइटी में हो गया था वो किन लोगों का, ब्राह्मण्स का और प्रीस्ट, मतलब जो पुरोहित हुआ करते थे या बोल सकते हैं जो स्पेशली मंदिर के अंदर पुजारी हुआ करते थे, उन लोगों की सोसाइटी में इंपॉर्टेंस बढ़ गई या बोल सकते हैं उन लोगों के इंपॉर्टेंस जो ज़्यादा मिलने लग गई थी। तो ये कुछ चेंजेस देखने को मिले थे हमारे को, लाइक ड्यूरेशन ऑफ डिवाइन या बोल सकते हैं हम लोग जो चेंजेस हुए थे रिलीजन बेसिस पे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, दियर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। मतलब इनकी जो नॉलेज थी, मतलब संस्कृत से रिलेटेड जो इनकी नॉलेज थी या बोल सकते हैं इनका जो ज्ञान था, उसके कारण ब्राह्मणों को क्या था, सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई थी या सोसाइटी उन्हें इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर चुकी थी। फिर नेक्स्ट लाइन में दिया है, दियर डोमिनेट पोजिशंस ऑफ कंसोलिडेटेड बाय सपोर्ट ऑफ दियर पैट्रॉन्स, न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। मतलब इसके साथ साथ मतलब ये ब्राह्मण्स को संस्कृत के बेसिस पे इंपॉर्टेंस मिलने के अलावा कि उनको संरक्षण भी मिल गया, मतलब प्रोटेक्शन भी मिलना स्टार्ट हो गया था। किसके भी यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो नए नए राजा महाराजा आया करते थे, जो खुद भी एक बढ़िया लाइफ या बोल सकते हैं अपनी खुद की रेस्पेक्ट जो प्रेस्टीज जो थी उसको बनाए रखने के लिए ब्राह्मण्स को सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जस्ट जो सोसाइटी ब्राह्मण को सपोर्ट कर रही है, ब्राह्मण को रेस्पेक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारी रेस्पेक्ट प्लस हमारी जो पावर स्ट्रेंथ है वो बनी रहेगी। ठीक है, अब ये क्यों होता था, बिकॉज ये नॉर्मली कॉमन चीज़ है कि लाइक आज भी हम लोग देखें तो रिलीजियस बेसिस पे या धर्म के आधार पे हम लोग किसी को भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे पाथ या दूसरे रास्ते पे ले जा सकते हैं, जो नॉर्मल आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं या चुनाव होते हैं उस टाइम पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये टॉपिक अलग है बट हम लोग इससे कनेक्ट कर रहे हैं। सो एग्जांपल मैंने आपको दिया है, इसमें एक वर्ड आया है पैट्रॉन या पैट्रॉन्स। तो पैट्रॉन्स से क्या होते हैं या आपके बात करें ये पर्टिकुलर ये वर्ड किस लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में एक ब्लॉक के अंदर दिया है पैट्रॉन का मीन द इन्फ्लुएंशियल वेल्दी एन इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन एन आर्टिस्ट और क्राफ्ट पर्सन और लर्न मैन और अ नोबल। मतलब पैट्रॉन कौन होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर या पर्टिकुलर वो पर्सन जो किसी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब किस तरीके से, चाहे वो एज अ बोल सकते हैं लाइक क्राफ्ट, कोई भी क्राफ्ट पर्सन हो, चाहे हम लोग बात करें कोई लर्न मैन हो या फिर हम लोग बोले आ नोबल हो, मतलब लाइक कोई भी विद्वान वगैरह हो। मतलब यहाँ पे पैट्रॉन की मतलब जो कि किसी की क्या हो, भक्त हो किसी का। ठीक है, वैसे पैट्रॉन का मीन्स होता है भक्त वगैरह के लिए बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे उसी के लिए बोला गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भक्त कौन था, वो थे यहाँ पे नए नए राजा वगैरह। किसके भक्त थे, तो हम लोग बोल सकते हैं ब्राह्मण्स के थे। और भक्त से मतलब जो उनको रेस्पेक्ट दिया करते थे और उसके पीछे कारण क्या हुआ करता था, उनकी खुद की प्रेस्टीज। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, उसमें क्या दिया है, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द एमर्ज ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी द डिवोटीज could reach without the acts of priest और एल्बोरेट रिचुअल्स। अब इसमें क्या मीन्स है इसका लाइन का हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम मेजर डेवलपमेंट की बात करें या मेजर जो चेंज आया था इस टाइम पे या मेन जो बदलाव आया था वो क्या आया था कि लोगों की जो भक्ति की भावना थी या बोल सकते हैं जो भक्ति का जो विचार थे उसमें पर्सनल जो बोल सकते हैं लविंग या फिर बोल सकते हैं पर्सनल जो देवी देवताओं की पूजा वगैरह किया करते थे या बोल सकते एक कम्युनिटी के बेसिस पे ना होकर एक पर्सनली जो देवताओं की पूजा किया करते थे, तो वहाँ पे जो पुजारी या बोल सकते हैं या प्रिस्ट जो था वहाँ पे उनका कोई रोल प्ले नहीं था। मतलब वहाँ पे कोई भी उसमें इंटरफेयर वगैरह नहीं था। यहाँ पे क्या था कि वो बिना किसी हेल्प या बिना किसी की बोलते हैं प्रिस्ट या जो पुजारी हुआ करता था उसकी हेल्प के बिना या किसी रिचुअल्स के बिना क्या कर सकता था कि वो अपने जो भी विचार हुआ करते थे या जो उनकी पूजा पाठ वगैरह हुआ करते थे उसको कंप्लीट किया कर सकता था। मतलब यहाँ पे कहीं पे इंटरफेयर वगैरह ब्राह्मण्स या पुजारी वगैरह का नहीं होता था। जब कब की बात हो रही है, जब डेवलपमेंट या बोल सकते हैं जो चेंजेस देखने को मिला स्पेशली पर्सनल डाइटीज जो कि एज अ हम लोग बोल सकते हैं जो कि क्या बोलते हैं डिवोटी होता है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट लाइन में दिया गया यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड द अदर ट्रेडिशनल इन चैप्टर 8। अब बाकी जो रिमेनिंग कुछ भी ऐसे रिलेटेड रह जाता है या कुछ भी रिमेनिंग रहा है वो चैप्टर जो 8 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या दिया हुआ है डिटेल से या एक्सप्लेन वगैरह क्या किया हुआ है। देखते हैं फिर नेक्स्ट वाला पेज। तो नेक्स्ट दिया हुआ है तो इसमें क्या दिया गया है,
तो स्पेशली हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिलीजन के बेसिस पे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में क्या पैराग्राफ में क्या है। दिस वाज आल्सो पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर इन द सब कॉन्टिनेंट्स, मतलब ये वही पीरियड था या बोलते हैं ये वही समय था जब हमारा जो सब कॉन्टिनेंट जिसमें हम लोग इंडिया की भी बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे नए रिलीजन या नए धर्म देखने को मिल रहे थे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन यहाँ आए। अब वो किस तरीके से या कौन लेके आया तो उसके बारे में देख लेते हैं। मर्चेंट्स एंड migrate first brought the teaching of the होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी मतलब 7वीं जो शताब्दी थी, उस टाइम पे बाहर से आने वाले मर्चेंट मतलब व्यापारी थे, माइग्रेट्स मतलब जो बाहर से जो भी आते थे उन्हें माइग्रेट्स वगैरह बोल सकते हैं हम लोग। तो वो लोग यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो होली कुरान था या बोल सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर जो अल्लाह या मुसलमानों का जो बोल सकते हैं कुरान वगैरह होता है वो यहाँ पे लेके आए, या उनकी टीचिंग उनकी जो शिक्षाएँ थी यहाँ पे लाके उन्होंने लोगों को अवगत कराया या लोगों को इंट्रोड्यूस किया उस चीज़ से। फिर उसमें क्या देखने मिला नेक्स्ट आगे, मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज दियर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सर्जनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह हुज लव मर्सी बाउंटी एम्बर्स एंड दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। मतलब इसका अगर हम लोग बात करें तो क्या बोलना चाह रहा है कि मुस्लिम जो लोग होते थे मतलब जो मुसलमान होते थे उनके हिसाब से कुरान शरीफ जो थे वो उनको ही मानते थे कि भगवान या अल्लाह एक है, और उसके हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों ने एक भगवान को या एक अल्लाह को मान के उनकी पूजा करना या बोल सकते हैं उनकी बोलते हैं लाइक मानना एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके थे। और वो मानते थे कि जो अल्लाह को मानता है तो वो प्यार दया और करुणा इनका क्या है लाइक एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको या उसको उस तरीके से माना जाता था। और उसी के बेसिस पे बोला गया है कि वो इन सब में विश्वास करते थे कि लोगों को प्यार देना, लोगों पे दया करना, लोगों को करुणा करना, ये सब चीज़ें क्या है अल्लाह का एक मैसेज है या बोल सकते हैं कुरान शरीफ का मानना है। बट यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करिए लास्ट में कि ये सब चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर सोशल बैकग्राउंड को देख के नहीं माना जाता था या नहीं किया जाता था। सब लोग उस टाइम पे क्या थे, इक्वल थे एज अ कुरान शरीफ के हिसाब से माने या मुस्लिमों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब यहाँ पे सोशल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, मैनी रूलर्स वर्स पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलमा लर्न थियोलॉजियन एंड जरिस्ट। मतलब अगर हम लोग बात करें जो कई रूलर्स थे जो हम लोग बोलते थे कई शासक वगैरह थे वो लोग इस्लाम को मानते थे। इवन ऑल्सो वो उनका मानना क्या था कि जो न्याय शास्त्री है मतलब जो न्याय के बारे में जानकारी रखते हैं या धर्म के बारे में जो जानकारी रखते हैं मतलब न्याय शास्त्री और धर्म शास्त्री जो थे उनको इंपॉर्टेंस देते थे या उनको संरक्षण देते थे। मतलब उनको क्या करते थे लाइक प्रोटेक्शन देते थे क्योंकि उनको पता था न्याय शास्त्री या बोल सकते हैं एक तरह से जो न्याय वगैरह करते हैं या एक तरह से दूसरे जो धर्म शास्त्री जो धर्म से रिलेटेड पूजा पाठ या ब्राह्मण्स वगैरह जिनको हम लोग बोल सकते हैं उनको इंपॉर्टेंस दिया करते थे ताकि उनका क्या है उनकी जो प्रेस्टीज है उनकी जो रेस्पेक्ट है वो बनी रहे सोसाइटी के अंदर या उनके किंगडम के अंदर। फिर नेक्स्ट आगे दिया गया है and like Hinduism, Islam was interpreted in the variety of ways by its followers। तो अब इसको अगर हम लोग बात करें तो हिंदुज़म के हिसाब से या हिंदू धर्म के हिसाब से तो उसमें क्या बोला गया कि जो हिंदुज़म इस्लाम जो थे ठीक है मतलब हमारे हिंदू धर्म जो इस्लाम धर्म था वो भी अपने धर्म को या अपने रिलीजन को अलग अलग तरीके से क्या करता था एक्सप्लेन करता था या अलग अलग उसको व्याख्यान या उसको एक्सप्लेनेशन करता था मतलब उसके बारे में डिटेल से बताया करता था। मतलब हर जितने भी उस टाइम पे रिलीजन थे सब लोग अपने आप को इंपॉर्टेंस या सुपीरियर मानते थे और उसी के बेसिस में खुद की जो धर्म के प्रचार बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं प्रोपोगेशंस वगैरह है वो सारी चीज़ें किया करते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें उस टाइम पे भी होते था और आज भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म वाले जो होते हैं लाइक जब भी कोई फेस्टिवल आता है हिंदू धर्म का तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से ओकेजनली या बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पे मुस्लिम धर्म जो होता है वो अपने फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट, तो इससे क्या पता लगता है कि वो अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं मतलब सबसे ऊपर मानते हैं। और ये ऑब्वियसली हर धर्म में देखने को मिलेगा कि हर कोई अपने आप को या अपने धर्म को या पर्टिकुलर हम लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो अपने आप को ऊपर मानता है या सुपीरियर मानता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव दैट द प्रोहिबिट मुहम्मद्स सन इन लॉ Ali was the legitimate leaders, the Muslims community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of early leaders, जिसको हम बोल सकते हैं खलीफा of the community and the succeeding the khalifas।
अब यहाँ था क्या था, मुस्लिम जो थे उनके बीच में भी कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स या मनभेद वगैरह या मतभेद थे। वो क्या था कि कुछ लोग जो थे ना, जो मोहम्मद जो थे, मोहम्मद पैगंबर जिसको बोल सकते हैं, उनके जो दामाद थे उनको मानते थे कि मुस्लिम धर्म में उनको ही पूजा जाना चाहिए या उनको ही सबसे सुपीरियर माना करते थे। कुछ जो मुसलमान थे, जिसको हम लोग बोलते हैं सुन्नी मुसलमान जो थे, तो वो क्या मानते थे कि जो खलीफाज जो थे या खलीफा जो हैं उनको सुपीरियर माना करते थे। मतलब पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की भी बात करें तो वहाँ पे भी दो अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड थे, सुन्नी और शिया। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग वो अपना भगवान को इम्पोर्टेंस या अलग अलग उनके भगवान उन्होंने माना था। एक ने माना कि मोहम्मद जो पैगंबर है उनके जो सन इन लॉ है, मतलब जो उनके दामाद हैं, वो हमारे हेड होने चाहिए या मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो वहीं पे सुन्नी मुस्लिम बोलते थे कि, तो वो खलीफा को मानते थे कि उनका जो बोलते हैं हेड या उनका जो पर्टिकुलर मुखिया जो होना चाहिए वो खलीफा होना चाहिए। तो ये सब क्या है, मुस्लिमों के बीच में होने वाले डिस्प्यूट्स बोल सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, वो अलग अलग चीज़ है। फिर आगे दिया गया है, देयर वर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, जिसमें बोल सकते हैं हाम्फी और साम्फी, जो कि मेनली इंडिया के अंदर देखने को मिला। वहीं पे हम बात करें एंड इन द थियोलॉजी एंड द मैजेस्टी ट्रेडिशन। ठीक है, अभी ये क्या बताया गया इसके बारे में। ओके, यहाँ पे जो वर्ड है स्कूल ऑफ लॉ, इसका मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, इस्लामी न्याय सिद्धांत। मतलब इस्लाम जो धर्म था उनका जो न्याय या जस्टिस करने का जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स थे या सिद्धांत थे उनके बारे में बताया गया है कि इसके अंदर जो हनफी और सफ़ी जो थे एक सिद्धांत थे, मतलब पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं एक तरह से जस्टिस करने के एक पर्टिकुलर पैटर्न हुआ करता था, जिसके अंदर क्या मानते थे कि इनकी जो परंपराएं थी उसमें भी कई इंपॉर्टेंस या बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस देखने को मिलते थे। जैसे कि इसमें दे रखा है कि इसमें जो धर्म मतलब जो रिलीजन्स जो प्रिंसिपल हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। प्लस इसके साथ साथ इनकी जो आइडियोलॉजीज थी या बोल सकते हैं इनके जो विचार हुआ करते थे वो काफ़ी रहस्यवादी हुआ करती थी। अब रहस्यवादी मतलब बोल सकते हैं हम लोग काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री या बोल सकते हैं एक तरह से मिस्टीरियस हुआ करती थी। अब इसमें क्या हमारे को देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे को पर्टिकुलर एक रिलीजन में जो है देखने को मिली है। तो सिंपल से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि बाकी जो रिलीजन होंगे उसमें इंपॉर्टेंस या वो डिफ्रेंशिएट होंगे नहीं होंगे। सो ये सब चीज़ें जो है हमारे को मेंशन करती है एज ए रिलीजियस बेसिस पे, या हम बोल सकते हैं धर्म के आधार पर, या बोल सकते हैं हम लोग उनकी जो रिलीजन हुआ करते थे सोसाइटी के अंदर वो उसमें। अब मेनली हमने जो डिस्कस किया है वो किससे रिगार्डिंग है, आपके मुस्लिम जो धर्म है या बोल सकते हैं आपके इस्लाम वगैरह जिसमें जो शिक्षा या टीचिंग्स दी गई थी उनसे रिलेटेड है। सो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं ओवर करते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।